जय जवाहर संगवारी हो द स्टडी सर्कल में स्वागत है आपन के। आज हम देखत हन कक्षा 10वीं के गणित और जेमा देखो दो चरों का रैखिक समीकरण या जेला अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बोले जाते हैं। ठीक है। और हमन हा दोनों तरह के सवाल देखबो कि ओला अंग्रेजी में भी देखबो और हिंदी में भी देखबो। देखे से पहले आज हमन कुछ चीज जान लेथन। जो प्रश्नावली 3 के सवाल हमन बनात हन और वो सवाल मन बर ला बनाए बर हमारा ये तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला कि जो हमारा समीकरण है वो दो चर वाला समीकरण रही, यानी कि वो लिखे रही ए वन या ए1 एक्स धन b1 y बराबर c1। ठीक है। और दूसरा जो हमारा समीकरण रही है, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण हमारा रही a2 या a2 x प्लस b2 y इक्वल्स टू C2 या AX A2X धन B2Y बराबर C2। तो मन जानत हो कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण रथे जेला हमन लिखथन AX प्लस B1Y इक्वल्स टू C है कुछ और है रेखा के ही समीकरण है, या जेला अंग्रेजी में इक्वेशन ऑफ लाइन बोले जाते हैं। लिखे जाते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे c कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। कांस्टेंट यानी कि कोई भी एक ऐसे संख्या होगी जेमा एक्स और वाई नहीं होगी, और एला अगर मिलाथन हमन एकर से तो ओकरे जैसे ही दिखते, बस लिखे के तरीका एला आगे पीछे कर देते जब समीकरण ला कोई बनाते तो ये कैसे लिखा है, y ऋण mx बराबर c हो गए हैं। ठीक है। mx ला उस तरफ लेके, तो ये सिर्फ जानकारी के लिए कि जो दो चर वाला समीकरण रैखिक समीकरण है वो कैसे बनाए जाते हैं या का चीज होते हो, तो वो कुछ और नहीं है, एक रेखा के ही समीकरण होते हैं। ठीक है। तब यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे मन के पास जो मान आए, जो वैल्यूज आए, वैल्यूज वे है हमारे पास है, वो का के है A1 है हमारे पास, B1 है और C1 है। ये हमारे पहला इक्वेशन के या पहला समीकरण के, और दूसरा समीकरण से हमारा मिल जाएगी A2 B2 और C2। तो अब हमारा तीन चीज हमारा चेक करना है या जांच करना है कि यदि A1 बटा A2 या B1 बटा B2 दोनों अगर बराबर नहीं है तो का हुई अद्वितीय हल हुई। अद्वितीय हल यानी कि ये अंग्रेजी में कथन यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही हल होगी। वो जो समीकरण है होकर सिर्फ एक हल होगी, यानी कि सिर्फ एक ही हल हुई होकर और हल नहीं हो सके। और ये दिखाते हैं कि समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है, यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपिक्टेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि जो लाइन बनी, अगर ये पहला लाइन ऐसे बना थे तो दूसरा लाइन ऐसे बनी, और वो मन दोनों आपस में सिर्फ एक ही जगह बस वो मन एक दूसरा ला प्रतिच्छेद करत या इंटरसेक्ट करत थे, और एक से ही एक हमला का मिल ही हल मिल ही। दूसरा देखथन, जब हमर मन के ए वन बटे ए टू बराबर B1 बटे B2, यानी कि ए वन बटे ए टू और B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान दो, C1 बटे C2 बराबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ये वाला में C1 बटे C2 हमारे बराबर नहीं है, तो का हुई कोई भी हल प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोई भी हल प्राप्त नहीं हुई, यानी कि ये अंग्रेजी में कहा जाए देयर इज अ नो सॉल्यूशन, यानी कि वो का हल ही नहीं है। अब यह काबर हल नहीं है, काबर की समीकरण निकाय दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है। जो समीकरण है वह दो समांतर रेखा ला प्रदर्शित करते हैं, जिला हम अंग्रेजी में पैरेलल लाइंस बोलते हैं, टू पैरेलल लाइंस। एक मतलब ये हो जाही कि एक लाइन अगर ऐसे जात है तो दूसरा लाइन जब हमन ओकर ई समीकरण बनाबो तो वो लाइन है ऐसे जाही। यानी कि देख सकते हो कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रही, चाहे कोनो भी जगह हो, यानी कि ये मन कभू भी अब एक दूसरा ला इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करे। एक से एकर हल संभव ही नहीं है, यानी कि एकर नो सॉल्यूशन है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा का होगी, तीसरा जब तीनों चीज बराबर आई, एक बटे ए टू A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब तीनों हमर मन के जो ये अ, जो हमर मन के A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये जो तीनों ये है वह हमर मन के जब बराबर आई, या जो रिलेशन ऑफ टर्म्स है या जो कोफिशिएंट के रिलेशन है वो जब बराबर आई, तो एमा अनंत हल हो जाएगी ओकर मन के।
यानी कि एकर जो समी एकर अनंत हल होई यानी कि ला हमन का बोलथन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपिक्टेड बाय कोइंसाइडिंग लाइन। जो कोइंसाइडिंग लाइन के मतलब का होते यानी कि संपाती रेखाएं, यानी कि कैसी रेखाएं जो आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे दो रेखाएं जो एक एक समय के बाद आपस में दोनों हाँ मिल जाते हैं। ठीक है। एक से तीला हमन हाँ अनेक हले में हो सकते बोल सकते हैं। ठीक है। अब हमन मन के जो आज के सवाल है ओला देखथन। भाई हमार सवाल है कि सवाल 8वां ये हमार मन के प्रश्नावली 3 से जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है, अथवा अनंत हल रखता है। हमारा जानना जांच जांच करना है कि ओकर का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है। अंग्रेजी में बोला हमन अनुवाद है या अंग्रेजी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखे हुए द टेस्ट whether the following system of equations has a unique solution, infinite solution और no solution। ओके। कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है होकर, या यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। इफ इट हैड अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यदि अद्वितीय हल रखता है तो तब चरों का मान ज्ञात कीजिए। कहा थे कि हमारे उनके जो एक्स और वाई है ओकर मान ला हमला ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभी हम देखे रहे कि हमला जांच कैसे करना है कि ओकर अद्वितीय हल है या कोई भी हल नहीं है या अनंत हल है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए और बी ला निकाले की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन है 4x प्लस 7y बराबर 18 या 18। यहाँ से हमारे मन के ए का है a1 है, तो a1 के मान आगे 4, ए का है b1 है, तो b1 के मान का आगे 7, और ये का है हमार c1 है। ठीक है। तो c1 के मान का आगे 18। ये हमारे मन के पहला इक्वेशन या पहला समीकरण के हो गए। अब दूसरा समीकरण ला देखते हैं। दूसरा समीकरण में का है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है। अब यहाँ से हमारा a1 ला निकालथन। a1 के मान का है यहाँ पे 2 है, b1 के मान का है, ध्यान दो भाई यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं हो वहां पे 1 होते कोफिशिएंट, या जहाँ पे कोई भी चर नहीं रहा है वहां पे हमेशा एक रहते। तो एक यहाँ पे आ जाए b1 के मान, और c1 के मान हमारा मिल जाए 4। अब हम सबसे पहले जांच करके देखते हैं कि हमारे मन के कौन से अनुपात या कौन से संबंध हमारे मन के एमा आवत है। तो पहले हम लिखथन a1 बटे a2। यहाँ पे एक गड़बड़ में करे हम, ध्यान दो ये में हाँ 1 1 ही कर दे हम, जबकि 1 1 नहीं हो 2 हो। खबर ये हमारे मन के समीकरण 2 है। a2 बराबर 2, a2 बराबर 2, और b2 बराबर 1, और c2 बराबर 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे a1 बटे a2 का आ जाही 4 बटे 2, और एला जब हम और सा हल करबो तो का हो जाही 2 बटे 1। ठीक है। अब ओकर बाद हम देखथन b1 बटे b2। b1 बटे b2 जब अपन करथन तो का थे 7 बटे 1, और ये हमारे मन के 7 बटे 1 ही रही। अब ध्यान से देखो संगवारियों, हमारे मन के आधा हल तो यहीं पे ही पता चल गया। हमारा का पता चल गया कि हमारे मन के जो ये दो चीज ला हमन जब ये करें बस ये पता चल गया कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से। यानी कि हम कर बोल सकते हैं कि a1 बटे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और एक वजह से हमारे मन के जो पहला जो ये है वो हा हम हाँ मान सकते हैं कि एक पहला ये हो गया। ठीक है। पहला हा यह भाई वो चीज ला वह पूरा करत है, जो पहला के जो रिक्वायरमेंट है वह पूरा करत है, यानी कि एकर का हुई यूनिक सॉल्यूशन हुई। यानी कि ये दो लाइन कहा रे प्रतिच्छेदी रेखाएं हरे कि ये मन एक दूसरा ला कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करत है। ठीक है। अब हमारा ये तो चीज पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। या यहाँ पे हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल, यानी कि सिर्फ एक हल हुई। अब वो एक हल ला ढूंढना है हमारा, तो आगे चलथन। सबसे पहले हमारा पहला इक्वेशन ले लेथन, पहला समीकरण ले लेथन और उनमा हल करे की कोशिश करथन। ठीक है। पहला इक्वेशन है हमारे मन के। अब कैसे हल करना है,
हल कैसे करने करे पर हमन का करबो, x के मान ला हमन मानत जाबो। सबसे पहले मान लेथन माना x बराबर 0 है। ठीक है, x बराबर 0 है तो अब समीकरण में हमन x की जगह 0 रखबो तो का हो जी 4 गुणा 0 धन 7y बराबर 18। अब एला हल करना है भाई, 0 से गुणा हुई तो 0 हो गए, तो बच जाही का बची हमारे समीकरण में 7y बराबर 18। अब यहाँ पे 7 के गुणा y के साथ है, जब एला पक्षांतरित करबो तो का हो जाही, या ट्रांसफर करबो साइड चेंज करबो तो का हो जाही y बराबर 18/7। ध्यान दो, जब साइड चेंज करथन तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हो। अब यहाँ पे 18/7 ला हमन हल नहीं कर सकन, हो सकते हल पर वो दशमलव में आई, और हमन ला उतना कठिन नहीं बनाना है हमारे सवाल, तो हमन का करबो एला एला हटा देबो कि ये हल नहीं हो सके, यानी कि x के बराबर 0 नहीं हो सके। अब लेथन x के बराबर 1, फिर ओला ओमा रखथन समीकरण में 4 गुणित 1 धन 7y बराबर 18। अब 4 एकम 4 ही हो जाही, 4 धन 7y बराबर 18। 4 ला उतर पक्षांतरित करबो या शिफ्ट करबो तो ओकर से का हो जाही, वह बदल जाही, यानी कैसे बदल ही 7y इक्वल्स टू 18-4। ध्यान दो, 4 एक तरफ प्लस में रही से, जब वो तरफ बच जाही तो वह बदल जाही, तो बदल के का हो जाही ऋण 4 हो जाही। तो ला हल करबो तो का हो जाही 18 में 4 गया 14 और 7y। इला भाई फिर से क्या करबो भाई, ये गुणा में है आपस में, गुणा से एला पक्षांतरित करबो तो का हो जाही भाग में, तो y बराबर का आ जाही 14/7। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी क्या मिल गया हमारा 2 मिल गया, y बराबर 2। यानी कि अब कब मिली समझ, जब x के मान हमन 1 रखत हन तो y के मान हमन 2 मिलत है। ठीक है, अब ये तो पहला ये हो गया। अब फिर हमन एक और हल चाहिए हमन। ठीक है, ये ला पहला ये मान लेथन हल, और ये दूसरा हल है, तो ये तो हमारा मिल गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट भी हमारा खोजल पड़ी। दूसरा पॉइंट खोजे पर क्या कर सकथन, एक और चीज हमन कर सकथन कि अब हम फिर से क्या करना है, एक्स के मान ला फिर अगला बदलेल पड़ी। एक्स के मान ला हमन बदलथन तो क्या कर देथन, एक्स के मान ला 2 कर देथन। वैसे ही हमन यहाँ आगे बढ़त जाबो कि अब x के वैल्यू हमन यहाँ पे ले रहे हैं 1। अब ओकर बाद x के वैल्यू 2 के लिए चेक करबो, x के वैल्यू 3 के लिए चेक करबो, और x के वैल्यू 4 5 ऐसे करत जाओ। पर मैं पहले से इला हल कर चुके हूँ, तो मैं मोला पता है कि यह वो मनी यही, और इला हमला हल करके के देखत जाना ही पड़ी। ओकर बाद क्या करबो, हम आज आगे जात जात x के वैल्यू हम 8 लेबो। ठीक है, x के वैल्यू यानी कि मैं पहले ही चेक कर चुके हैं, x के वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 4 5 एंड 6 एंड 7 तक के आप मतलब हर बार चेक करके देखेल पड़ी। ठीक है, कि कामा आवत है। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल्स टू हम 8 रखथन, तो 8 रखबो के तो काजी 4 इंटू 8 प्लस 7y इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब इला जब हम आगे करबो 4 अट्ठे 32 32 प्लस 7y इक्वल्स टू 18। 32 ला शिफ्ट करबो या पक्षांतरित करबो तो काज ही 7y इक्वल्स टू 18 माइनस 32। ठीक है, जब हल करबो तो काज ही -14 और यहाँ पे 7y। देन इला हम फिर से पक्षांतरित करबो, मल्टीप्लाई में है वाला उस तरफ ले जाबो तो डिवीजन में हो जाए, y इक्वल्स टू -14/7 हो जाए। ठीक है, जब इला हमन हल करबो तो का मिली, ध्यान दो यहाँ पे 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 बार जरूर गिसे पर वहां पे माइनस है बे, तो एक का हो जाए -2। तो यहाँ पे का जी वैल्यू है x के आज ही 8, y के का आज ही -2। ठीक है, अब इला अगर हमन संख्या रेखा में हमन अगर प्रदर्शित करबो तो कहाँ बनही, ठीक है, अब इला हमन प्रदर्शित करके भी देख लेथन हमर मन के एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, ये y है और ये हमर मन के x है। ठीक है, ये प्लस y है और ये भी प्लस y है, ये हमर मन के ऋण y और निगेटिव y, और ये हमन के ऋण x। ठीक है, -x। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 है, यानी कि यहाँ पे आते हैं
जो दूसरा पॉइंट है वो x इक्वल्स टू 1 है, पर x इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, x इक्वल्स टू 8, बट और y इक्वल्स टू -2, यानी कि -2 वाला लाइन ये है और ये यहाँ पे है। ठीक है, ये दो है, और इला अगर हम ना मिलाबो दोनों ला, तो ये दोनों लाइन ला यहाँ से दोनों पॉइंट ला मन ऐसे मिलाबो, ये ऐसे जाए। मुझसे सीधा लाइन नहीं खिंचाते, पर हाँ लाइन ऐसे ही कुछ बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है, नहीं सीधी रेखा। ठीक है, एक का आगे हम मतलब कहाँ मिल गए यहाँ पे, 1 2 और 8 ऋण 2। ऐसे ही हम यहाँ दूसरा रेखा भी देखथन, जो दूसरा हमारे मन के पास इक्वेशन है। अब एमा भी हमन वही करबो, x के वैल्यू हमन मान लेथन शुरू से, वैसे ये करबो, माना x इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। 2 गुणा 1 2 हो जाएगी, धन y बराबर 2। अब भाई इतनी धन में है, उतनी जाए तो ऋण में हो जाएगी। यहाँ पे गड़बड़ है, दोनों है 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाए, y इक्वल्स टू 4 -2, यानी कि पक्षांतरित हुई तो चिन्ह बदल जाए। तो y बराबर का आ जाए 2 आ जाएगी भाई, 4 में से 2 गया 2, तो हमारे उनके पहला जो हल है वो सीधा मिल गया। यानी कि x के मान जब हमन 1 रखा था, तो y के मान का मिला था, मतलब 2 मिला था। ठीक है, अब हमन आगे चलथन कि अब का रखथन, माना x के मान हम यहाँ 2 कर देथन। ठीक है, x के मान 2 कर दें तो का आ जाएगी, 2 गुणा 2 धन 4 बराबर 4, y बराबर 4। फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, y बराबर, यही बहुत जगह गड़बड़ होती है लड़का मन से, कि हम कभी कभी 4 और y ला एक बना देते, बाद में हम खुद कंफ्यूज होते। तो ध्यान दो भाई, तो 2 दूनी 4 हो गए हैं, धन ये y बराबर 4 है। अब 4 लो तरफ पक्षांतरित करबो तो ऋण हो जाएगी, y बराबर 4 ऋण 4, 4 में 4 गया का हो जाए 0, यानी कि y के मान का आ जाए 0। जब हम x ला 2 रखा था, तो y के मान का हो जाते 0 हो जाते। ठीक है, अब बेला भी हम देख लेते हैं हमारे संख्या रेखा में y और ये x हो गए। अब देखते हैं, जो पहले हमारे मन के जो x है वो एक रथे, तो y के मान का रहे थे 2 रथे, और ओकर बाद का होते जब हमारे मन के x के मान 2 होते, x के मान जब हम 2 होते तो y के मान का हो जाते 0 हो जाते। ठीक है, तो वह यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये जो लाइन बनी वो यहाँ से ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों चीज ला हमन हाँ कामा ये करबो, एक साथ हमन हाँ ये कर लेते हैं दोनों ला, 1 2 और 2 चलो इला एक साथ ला के देखते हैं कि कहाँ पे हमारे मन के पॉइंट मिल सकत है। ये पहला हमारे मन के इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन में हमारे मन के आ रही से 1 2 और 8 और ऋण 2। दूसरा वाला समीकरण में हमारा मिली से 1 2 और 2 0। अब ध्यान दो, और जो हमारा यहाँ से देख के ही हम बता सकते हैं कि जो हमारा एक पॉइंट मिला था, जो दोनों में समान मिला था, वो ये मिला था। यानी कि जो हमारे मन के प्रतिच्छेदी बिंदु है वो यही है, यानी कि 1 2, ये वाला जो बिंदु है वो हमारे मन के प्रतिच्छेदी बिंदु बनी। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, मैं पहला समीकरण पहले ये करता हूँ। 1 2 हो गए, ये y है मोर, और ये मोर x है। ठीक है, ये मोर 1 2 हो गए, या लिखेला मैं लिख लेता हूँ x और y। अब वो कर बाद दूसरा का हो जाही, दूसरा मोर हो ऋण 2 और y, यानी कि ये वाला बिंदु, तो यहाँ ऋण 2 और 8 हो जाएगी। ठीक है, अब वो जो दूसरा समीकरण है ओला में लिखता हूँ। दूसरे समीकरण के भी यहीं पे आवत है, 1 2 और ओकर बाद 2 0, यानी कि यहाँ पे आते, क्या लिख लेता हूँ, 2 0। ठीक है, अब जब हम यहाँ रेखा खींचबो, तो रेखा कैसे बनी, यहाँ से यहाँ तक जाही, और ये रेखा जब हम खींचबो, तो वो यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, देख सकते हो कि एकदम सीधा लाइन तो नहीं बनी से, पर हाँ
जो मतलब हमन समझना चाहतन कि कैसे ओकर हल मिलही वो हमन समझ सकतन कि एक ही बिंदु से दोनों आपस में काटत है, कहाँ पे काटत है, एक और दो पे। तो एक जो हल हो ही ये पूरा सवाल के, वह हो ही x बराबर एक और y बराबर दो। यानी कि ये दो, जो x और y के ये मान ऐसे है जो दोनों समीकरण ला पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ही। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल हा समझ में आई सो ही, और अगर और कुछ डाउट है तो ला कमेंट करके बता सकते हो। आज के ये में बस अतका ही। अगले कक्षा में फिर से मुलाकात हुई। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।